तार कह रहे हैं कोई गोली का निशान नहीं है, जिसमें से 2 जो हैं उनको गन शॉट का वूंड से वो एक्सपायर हुए हैं, और तीसरा जो डेड बॉडी है उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो रही, मगर वो भी गन शॉट वूंड है। और ये 26 नवंबर की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के दौरान ये तमाम लोग जो हैं इनको लाया गया इलाज की गर्ज से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मतीउल्लाह जान ने रिहा होते ही बड़ा धमाका कर दिया। अता तारड़ को नंगा कर दिया, अता तारड़ के सारे झूठ बेनकाब कर दिए। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर इस पर बात करते हैं। जाकर वहाँ के मुतल्लिका डॉक्टर से उस फहरिस्त के हवाले से सवाल किया जो पॉलीक्लिनिक की फहरिस्त थी, और जो फहरिस्त हमें मिली उस फहरिस्त की पॉलीक्लिनिक के ज़राए ने तस्दीक की है, और साथ में ये भी कहा है कि ये 28 की नहीं, ये कुल 29 जो हैं लोग हैं, जिनमें से 2 डेड हैं, और ये गन शॉट है। जो फहरिस्त है पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है उसमें बाकायदा मेंशन है कि ये गन शॉट वूंड से, और जो गन शॉट वूंड से वो 28 के करीब लिस्ट में उनका जिक्र है, और अता तारड़ कह रहे हैं कोई गोली का निशान नहीं है, जिसमें से 2 जो हैं उनको गन शॉट का वूंड से वो एक्सपायर हुए हैं, और तीसरा जो डेड बॉडी है उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो रही, मगर वो भी गन शॉट वूंड है। और ये 26 नवंबर की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के दौरान ये तमाम लोग जो हैं इनको लाया गया इलाज की गर्ज से पॉलीक्लिनिक में। इसी तरह जो पिम्स का रिकॉर्ड है, पिम्स का रिकॉर्ड भी बड़ा ही मैं समझता हूँ कि आंखें खोल देने वाला है, खासतौर पे अता तारड़ साहब की आंखें खोल देने वाला है। और उसके मुताबिक भी फायर आर्म इंजरीज जो 26 नवंबर की रात को पिम्स की इमरजेंसी में रिसीव हुई वो 6 थी, और उसमें फायर आर्म इंजरीज बाकायदा लिखा हुआ है पिम्स के रिकॉर्ड में कि ये फायर आर्म्स इंजरीज हैं। और जो डेड लाए गए जो कि तस्दीक शुदा है कि वो पीटीआई के हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि अहमद वली हैं, मोहम्मद अलियास हैं, जिनका नाम पीटीआई ने भी जारी किया है, और एक नामालूम है जिनके आगे पिम्स के रिकॉर्ड में भी लिखा गया है ये पीटीआई के वर्कर हैं। तो शोएब शाहीन साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक आपके गिरफ्तार शुदा जो वर्कर्स हैं उनकी कोई फहरिस्त जारी की है ताकि मालूम हो सके कि लोग जिंदा हैं और ज़ेरे हिरासत हैं या डेड बॉडीज लापता है, क्या है? कोई डिटेल जारी की है इस्लामाबाद पुलिस ने नामों की फहरिस्त? नहीं जी, अभी तक कोई नामों की फहरिस्त जारी नहीं की, सिर्फ ये बताया है कि जिस 7 FIR दर्ज हुई है वो FIR भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, ना ही हमें पता चली है। और प्रोबेबली शायद वो कल किसी को पेश करें या किसी को अदालत में पेश करें या कोई FIR की कॉपी हम लेने में कामयाब हो तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग वाकई वो उन्होंने उठाए हुए हैं और कितने वो ले गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कितनों को उन्होंने गायब किया हुआ है। बल्कि कल रात को हमारा वो जो सालार का आंकड़ है क्वेटा वाला, वो शुहदा को साथ लेके जा रहा था, उसको मोटरवे से उनको उठा लिया, बाकी लोगों को जेलों में थानों में बंद कर दिया और उसको गायब कर दिया। अभी तक उसके मेरे बॉक्स का नहीं पता, तो उसके अजीज रिश्तेदार रब्ता कर रहे थे, फिर उनका पता करके बताएं या क्रिएट करें। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिली है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, क्विकली आखिर में ये बता दें कि बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं पीटीआई भाग गई, पीटीआई के दावे धरे के धरे रह गए और पीटीआई की लीडरशिप फरार हो गई, ये आखिरी कॉल नहीं थी, ये मिस्ड कॉल थी, तो ये क्या है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफसोस से कहना पड़ता है, इसका सवाल सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी तमाम तर सख्ताइयत को फेस करने के बावजूद लोग डी चौक में पहुंचे, लोग जिनाज़ों में पहुंचे और शदीद तरीन एहतजाज किया उन्होंने अपना, और एहतजाज रिकॉर्ड कराया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। लेकिन अब एक रियासत जो कि माँ का दर्जा होना चाहिए था जिसका, जो वो इस तरह की सख्ताइयत पे उतर आए, मैं कहता हूँ कि अगर आपका 10 लाख का मजमा हो और अगर सिर्फ 10 बंदे बंदूकें लेके वो निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे, तो मुझे बताएं वो 10 लाख का मजमा निहत्ता क्या करेगा? या तो ये होना कि हम एक अस्करी पार्टी हूँ, हमें पता हो कि सामने से जो हमारा दुश्मन है या हमारा मुखालिफ है उसके हाथ में असला है और हमारे हाथ में भी असला है। मगर आईजी पुलिस ने तो बाकायदा बरामद शुदा असले की नुमाइश भी की है जिसमें क्लाशनकोफे थी और एमुनेशन था, वो क्या था कि जो बरामद हुआ है? देखिए, आप सारी दुनिया ने कल देखा, आपके सामने था ना, कौन सा हमारा
ये सिर्फ इन्हीं की बातें। जी तो नाजरीन, वीडियो आप देख चुके। मतीउल्लाह जान ने एक पूरी रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें बताया कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोली चली और बेशुमार चली। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।